किसान भाइयों, जब बालियां निकल जाती हैं तो बाली निकलने का बाद होता क्या है कि हम तरह तरह के उपाय सोचते हैं, क्या कर डालें, क्या चीजें कर लें जिससे हमारे धान की अच्छी से अच्छी पैदावार मिल जाए। देखिए, कुछ भी काम करने से पहले आपको कुछ अन्य विशेष बातों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि बाली निकल जाने के बाद और दुग्धावस्था तक इतने ज्यादा रोग बीमारियां हमारे धान की फसल में पनपते हैं, इतने ज्यादा नुकसान करते हैं कि हम किसी उर्वरक डालने के यदि चक्कर में पड़ जाते हैं और उधर रोग बीमारियां यदि हमारे खेत में लग जाती हैं तो जहां हमें फायदा जितना नहीं मिलेगा उससे ज्यादा हमारे खेत में ये रोग बीमारियां, कीट आदि नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। तो जब बाली निकलती हैं तो इस टाइम के बाद में कौन कौन से रोग बीमारियां लग सकते हैं, इनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। एक किसान भाई ने कमेंट करके कहा था कि आप लोग ऐसी सी जानकारी अलग अलग लोग देते हैं कि मुझे कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं क्या चीज डालूं, क्या चीज नहीं डालूं। तो दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं जो राय देता हूं वो अपने एक्सपीरियंस की देता हूं, अपनी डिटेल देता हूं, जो चीजें मैं यूज करता हूं या मेरे आसपास के किसान जो चीजें यूज करते हैं, जिन चीजों से फायदा होता है, मैं वही चीजें आपके सामने रखता हूं। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप तक एक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे, जिससे आप उन चीजों को अगर अपने खेत में अपनाते हैं तो आपको उससे फायदा मिलना ही चाहिए और लागत आदि कम होनी चाहिए और उत्पादन भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो इस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करता हूं और दूसरे भाई क्या जानकारी देते हैं, कहां से जुटाते हैं, कैसे देते हैं, उसके बारे में दोस्तों मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सीधे मुद्दे पर। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका सपोर्ट जितना हमारे साथ रहेगा मैं उतनी ही अच्छी आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। देखिए किसान भाइयों, यदि हम बात करें बाली निकल जाने के बाद या बाली निकलते टाइम पर, इस टाइम पर आपको शीत ब्लाइट बीमारी दिखाई पड़ती है, जिसका सीधे कारण होता है कि आपको ये जो हम मौसम संबंधित चार्ट दिखा रहे हैं, न्यूनतम और अधिकतम जो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के बीच में अगर तापमान रहता है तो निश्चित ही शीत ब्लाइट या नेक ब्लाइट या अन्य तरह के फफूंद फैलने का खतरा काफी बन जाता है। और इस टाइम पर आपको खेत की निगरानी करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अंदर घुस करके चेक करना चाहिए। अगर कोई एक दो पौधे पर भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो तुरंत आपको उपाय करने चाहिए। अब उसके बाद जब बाली में दाने का भराव होता, दुग्धावस्था आती तो हल्दी रोग भी लगता है। तो उस टाइम पर अगर शीत ब्लाइट नहीं लगा तो उस टाइम पर भी जो दवाएं मैं बता रहा हूं उसमें से कुछ दवाएं आप डाल सकते हैं, तो हल्दी रोग से भी बचाव हो जाएगा। क्योंकि हल्दी रोग गुणवत्ता जहां धान की खराब करती है वहीं उत्पादन भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तना छेदक भी इस टाइम पर लगता है जिससे बालियां सूख जाती है। माहू तेला चेपा जिसको बोलते हैं वो भी लगता है, जिससे पौधे के नीचे का रस चूस करके और पौधे को खराब कर देते हैं, तो इससे भी बचाना है। इसके साथ साथ टिड्डी जो हरी और भूरी टिड्डी लगती है वो भी इस साल काफी देखने को मिलती है। और वो टिड्डी क्या कर रही है कि वो पत्तियों को इस बार नहीं चूस रही, तने को नुकसान नहीं पहुंचा रही, जो बाली निकल रही है बाली का रस ही चूस करके खराब कर देती है, जो गंदी भी करती है। तो गंदी भी इस टाइम पर लगता है। तो ऐसी ये तरह तरह की समस्याएं आती हैं। हाँ, इसके साथ चाहें तो आप जो है 0050 या 05234 उर्वरकें भी मिला करके आसानी से डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइम पर आप उर्वरक देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन वो काम यदि बाली निकलने के पहले कर लें तो अच्छा है। बाली निकलने के बाद अगर आप डालना चाहते हैं तो 0050 डाल सकते हैं। अब देखिए, अगर शीत ब्लाइट हल्दी रोग लगा है तो इसके बचाव के लिए आप पल्सर नाम की दवा आती है जो 150 ml मात्रा आपको 1 एकड़ में डालनी रहेगी। अमी स्टार टॉप जो आती है इसकी 250 ml मात्रा आपको अब इस टाइम पर डालनी पड़ेगी, क्योंकि तो धीरे धीरे मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो ये भी 1 एकड़ में अगर डालते हैं, 2 बार दवाओं को डालने से किसी तरह की जो फफूंद लगी है वो कंट्रोल हो जाएगी। लस्टर नाम की दवा आती है, इसको भी आप डाल सकते हैं। इसकी 500 ml मात्रा 1 बार में डालनी पड़ेगी। नटेओ दोस्तों काफी अच्छा फार्मूला है, काफी जबरदस्त तरीके से शीत ब्लाइट हो, हल्दी रोग हो, इसको कंट्रोल कर लेती है। तो इसकी 50 ग्राम मात्रा आपको 1 एकड़ में 1 बार में डालनी रहेगी। अगर दूसरी बार आप सेम यही दवाएं डालना चाहते हैं तो थोड़ी 25% मात्रा प्लस करके या 10% 20% कुछ प्लस करके मात्रा दोबारा भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है तना छेदक, माहू तेला, टिड्डी, चेपा, इस तरीके के अगर रोग बीमारी कीट आदि लगते हैं तो उससे बचाव के लिए देखिए एक दवा है टाकुमी। टाकुमी जो है माहू तेला के लिए काफी अच्छी है, टिड्डी भी कंट्रोल कर लेगी, गंदी भी कंट्रोल कर लेगी, तना छेदक को भी काफी हद तक कंट्रोल कर लेती है। तो इसकी 50 ग्राम मात्रा से लगा करके 100 मात्रा आप अपने खेत में कितने कीट हैं, क्या संख्या है, कम लगा ज्यादा लगा, उस हिसाब से डोज को लेकर के और डाल सकते हैं। दूसरी दवा सजेंटा की है जो चेस आती है, इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा आपको कीट के निर्भरता के अनुसार डालना पड़ेगा। और अगर आप
आपके खेत में ज़्यादा है कीट तो टाकुमी आपको मात्रा और भी बढ़ा करके डालनी पड़ सकती है, अगर आप पिछली बार यूज किया है। फेन दवा आती है इसकी 25 से 30 ग्राम मात्रा आपको 1 एकड़ में डालनी पड़ेगी और उसी से ही कंट्रोल हो जाएगा। ज़्यादा कीट हैं तो 50 ग्राम मात्रा तक आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दवा आती है अरेवा, जिसका फार्मूला है थायोमेथाक्सम 25% WG। तो अरेवा धनुका की आती है, दूसरी भी कंपनी की आपको मिल जाए तो वो लेना है थायोमेथाक्सम 25% WG। और इसकी जो है 50 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। अगर कीटों की संख्या ज़्यादा है, पिछले कई बार आप इसको यूज कर रहे हैं तो मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं, 100 ग्राम तक मात्रा प्रति एकड़ आप लेकर के डाल सकते हैं। आलिका नाम से तो आप परिचित होंगे, सजेंटा की आती है और ये थायोमेथाक्सम 12.5% होती है, लैम्डा 9.5% होती है। अगर आप इसको डालते हैं तो भी तनाछेदक माहू तेला चेपा को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती है, टिड्डी और गंधी बग को भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेती है। तो इसकी 50 से 80 ml मात्रा आपको 1 एकड़ में कीटों के आधार पर डालनी पड़ेगी। ओसीन नाम की दवा आती है जो भूरा माहू होता है, अगर आपके खेत में केवल भूरा माहू लगा है तो आप इसको डालिए। तनाछेदक भी है और टिड्डी आदि भी है, गंधी है, तो उसको भी काफी हद तक ये कंट्रोल कर लेती है। ये इसकी मात्रा आपको 30 से 40 ग्राम 1 एकड़ में डालनी पड़ेगी। तो ये कुछ दवाएं हैं और कुछ रोग बीमारियां हैं, उस आधार पर इनको आप सेलेक्ट करके और 2 बार जरूर डालिएगा 10-10 दिन के अंतर पर, तो आसानी से इस तरह के कीट और रोग जो हैं वो कंट्रोल कर पाएंगे और आप अच्छी पैदावार भी ले पाएंगे। जैसा कि शुरुआत में ही हमने बता दिया था, अगर आप कोई उर्वरक डालना चाहते हैं तो इसके साथ में आसानी से आप मिला सकते हैं, जो 0050 लास्ट में आप डाल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं, इन सभी चीज़ों को अपनाते हैं और सही टाइम पर सही तरीके से खेत की निगरानी कर लेते हैं तो निश्चित ही आप अपने धान से काफ़ी अच्छी पैदावार ले पाएंगे, अच्छी गुणवत्ता ले पाएंगे। और आपको चाहिएगा अच्छी पैदावार और अच्छी गुणवत्ता ही चाहिए, जो कि आपको इन रोग बीमारियों से लगने से बचाव पर आसानी से मिल जाएगी। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।